कोरोना वाके माई मुर्दाबाद 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 कोरोना वाके मौसी मुर्दाबाद 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 कोरोना तोरे माईया मुर्दाबाद तोरे मौसिया मुर्दाबाद कोरोना तोरे माईया मुर्दाबाद तोरे मौसिया करुणा गो नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो देखा, अगर ऐसे वीडियो को देख के, ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे नागरिकों को देखकर, और अगर हमारे देश के नेता इस देश के लोगों को बेवकूफ ना बनाए तो क्या बनाएंगे। ये ऐसे नागरिक जिनके अंदर इतनी भी सोच समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। सुनकर तो मुझे तो हंसी ही आ गई कि वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में, पूरी इंडिया में ही कि क्या विदेशों में जाकर, बिना मास्क के जाकर, भीड़ में जाकर भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आकर मीटिंग में बोल रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना की शुरुआत जैसे पिछले साल हुई, आपने देखा होगा कि लोगों ने ताली थाली बजाने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रम्प में बिजी रहे। इसके बाद में वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बिजी रहे और उसके बाद में फिर कोरोना की बहुत सारी लहरें, सितंबर तक हम सुनते रहे कि ये पहली लहर है, दूसरी लहर है, और अब जाकर हमारे को पता चला है कि ये अभी दरअसल दूसरी लहर है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना राहत कोष से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और एक दूसरे इंस्टीट्यूट को 18,000 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए दिए, कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भारत में कोरोना नाम की ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं हुई है, बल्कि ये जो रिसर्च हुई है वो ऑक्सफोर्ड में हुई है, विदेशों में हुई है, और यहाँ पर सिर्फ वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल या इसी तरह के दूसरे लोग किस बात पर इतरा रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद में अगर हम देखें कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद में भी, ये आज ही की खबर है कि देश में 180 लोगों की मौत हो गई है। तो सवाल ये है कि ये इस वैक्सीन की जो राजनीति चल रही है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में, केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास में बहुत वैक्सीन है, बहुत वैक्सीन है, उधर राज्य सरकारें कह रही है कि हमारे पास में वैक्सीन नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो वैक्सीन की जो राजनीति चल रही है वो किस लिए चल रही है। क्या वेस्ट बंगाल में जो चुनाव में ईवीएम के घोटाले चल रहे हैं उनको छुपाने के लिए चल रही है? क्या देश में जितने भी अराजकता चल रही है उसको छुपाने के लिए हो रहा है? देश में जितनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ गई है उसको छुपाने के लिए ये सब चल रहा है? या देश में जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि लोगों से, बैंक से या स्कूलों से, सभी संस्थाओं से ये कहा गया है कि वो लोगों से जबरदस्ती ना करें, लेकिन बावजूद इसके 10वीं और 12वीं के छात्रों को निजी स्कूल परीक्षाओं में, उन छात्रों को परीक्षाओं में नहीं बैठने दे रहे हैं जो बच्चे फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। इसके बारे में हमने देश के प्रधानमंत्री को लिखा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लिखा, और जो भी संबंधित जिले हैं उनके डीएम को भी लिखा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर, दरअसल इसी तरह के जो अवसर का जो लाभ है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं वो उठा रहे हैं। कोरोना टाइम में भी अंबानी ने 90 करोड़ रुपए रोज कमाए। अडानी ने तो अभी हाल ही की रिपोर्ट है कि एक ही दिन में 25,000 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी जो उनका सामान था वो लगभग 1.5 गुना कीमत पर वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है और 25,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा लिए हैं। आप देखिए जरा इस न्यूज को देखिए आप।
ये कैसी स्थिति बना दी गई है इस देश की कि लोग ना तो खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना कहीं घूम पा रहे हैं, सिर्फ और इसलिए कि ये लोग अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।